झारखंड वार्ता। खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। बुंडू अनुमंडल के बुंडू प्रखंड स्थित पारमडीह मोड़ से एड़कैया भाया सुटीलोंग भाया बिचा हाथू सड़क का पुनर्निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत योजना का शिलान्यास रविवार को तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा द्वारा पारमडीह मोड़ में किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण से यहां के लोगों को सर्वाधिक खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराकर पथ निर्माण विभाग से इस सड़क का निर्माण करा रहे हैं, जिससे सड़क की मजबूती अच्छी बने रहे। सड़क मजबूत हो इसके लिए मेरे द्वारा वर्ष 2016 में ही इस सड़क के लिए अनुशंसा की गई थी, परंतु तत्कालीन सरकार के कारण यह सड़क पारित नहीं हो सका। अंततः हमारी सरकार के द्वारा मेरी अनुशंसा को मानकर इस सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति दी गई। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 9.3 किलोमीटर की लंबाई होगी। इसे बनाने में लगभग साल भर का समय दिया गया है। इसी अंतराल में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। सड़क निर्माण होने पर दर्जनों गांव सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा सोनाहातू से तुंजू के लिए यह बाईपास का भी काम करेगा। बचपन की यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब वह क्रिकेट खेलने के लिए इसी मार्ग से होकर जाते थे। उस वक्त भी सड़क की यही दशा थी। आज उनके द्वारा इस सड़क निर्माण कार्य को धरातल पर लाकर सुखद महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर पीपीके कॉलेज के पूर्व प्राचार्य लोहरा महतो, बुंडू प्रखंड प्रमुख फेकला गोंजू, विधायक प्रतिनिधि बुंडू हर्षवर्धन शर्मा, तमाड़ विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो, जिला परिषद सदस्य भवानी मुंडा, अड़की विधायक प्रतिनिधि मनोज मंडल, मुंडा समाज अध्यक्ष गिरीश मुंडा, बासु सेठ, कलेश्वर मुंडा, कांसी मुखिया, नारायण उराव, तीजन मुंडा, मोनू जायसवाल, अरविंद कुमार, मेथापाल, सूरत दास, मुन्ना महतो, परीक्षित महतो, बुचा महतो, सकरा महतो, सीतानाथ महतो, कृष्णा मुंडा, शिमला देवी, चूड़ामणि देवी, खगेश्वरी देवी, कल्याणी देवी, सरिता देवी, शारदा देवी, ठाकुर मणि देवी, संजू देवी, भुवनेश्वरी देवी सहित कई लोग मौजूद थे। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी इस क्षेत्र के लोगों को हुई है इस क्षेत्र के कार्य शुरू होने से। और ये सड़क को लेकर के हम लोगों की चिंताएं भी काफ़ी थी, और चिंता का कारण ये था कि ये सड़क अगर ग्रामीण कार्य विभाग से फिर ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये सड़क बनता तो ये इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं था। कारण क्या था कि यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह भी और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, भारी वाहन चलता है, जिसके कारण से वो सड़क अगर ग्रामीण विकास विभाग के तहत बनता तो ये इस सड़क के लिए ही अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोगों का शुरू से सोचना था कि ये पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण हो, जिससे उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी अच्छी रहे, ताकि ये लंबे समय तक ये सड़क लोगों को सेवा देते रहे। तो उसी के तहत प्लान के तहत हम लोगों ने, चूँकि इसके लिए मशक्कत भी कम करना पड़ा, ये मुझे लगता है मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि करीब मुझे लगता है कि 2016 में मैंने इस सड़क की अनुशंसा की थी, लेकिन तत्कालीन समय की कहानियां तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हेमंत जी की सरकार बनी, मैंने उनको कहा कि भाई ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितनी जल्दी तो उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि हम निश्चिंत रहिए, आपकी सड़क के लिए हम आपको फंड देंगे, आप इस सड़क का निर्माण हम कराएंगे। और ये लंबा सड़क कितना है और लागत कितना है? ये करीब 18 करोड़ की लागत से बनेगी और करीब 9.3 किलोमीटर समय शायद 1 साल का है, और चूंकि लंबी सड़क है तो उतना समय एक है। तो कितने गांव फायदा होगा सर इसमें? सीधे तरीके से आप देखिए, रास्ते में पड़ने वाले जितने हमारे गाँव हैं, एक शुरू से हम आते हैं तो आपको पारमडी है, आपको सुटीलोंग है, एड़किया है, बिचा हाथू है, फिर आपको गोटू हाथू आएगा, आपको हेट काची है, उसी तरह तुंजू है। मतलब ये इन गाँवों को तो सीधे तरीके से लाभ होगा। उसके साथ साथ में आप देखिए कि जिनको अगर मान के चलिए यहाँ से कोई सोना हाथू से अगर जिनको जमशेदपुर की तरफ जाना है तो वो इधर ही से निकल के तुरंत पर उनको बुंडू के रास्ते होकर के नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, ये एक बाईपास के रूप में भी हो जाएगा। कभी आप देखते हैं एनएच में कभी कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई दिक्कतें हो जाती है, तो फिर आने जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं बचता है। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी रहेगा, जिससे सभी को इसका लाभ मिल रहा है। क्षेत्र की यादों को ताजा करते हुए आज आप ये बात को भी कहे हैं कि उस समय एक समय था जब आप साइकिल से जो है यहाँ से जाते थे। देखिए कई समय भी सड़क की हालत थी, आज जो है आपके हाथों से जो है। देखिए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक समय
जो हम लोगों ने अपने बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और उसको परिवर्तित होते, उसको बदलते हुए अब देखना ही मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहेगा। और देखिए, परिस्थितियाँ उस समय थी, लेकिन आज भी अगर वही परिस्थितियाँ रहे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर में क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनेगी। तो ये हम लोग अपनी नेतृत्व क्षमता को इस तरीके से रखते हैं कि आने वाले समय में बेहतरी से इस नेतृत्व क्षमता का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। अगर लोगों को ही अगर हमारी नेतृत्व क्षमता का लाभ नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे नेतृत्व क्षमता में भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए